भक्ति, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में श्रद्धा, प्रेम और भगवान की छवि उभर आती है। भक्ति वह सेतु है जो इंसान को धरती से आकाश तक, सीमित से असीम तक और आत्मा से परमात्मा तक जोड़ देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, संतों ने भक्ति की जितनी प्रशंसा की है उतनी ही बार चेतावनी भी दी है, क्योंकि भक्ति का एक ऐसा डार्क साइड है जिसे अगर हम न समझे तो वही भक्ति हमें ईश्वर से दूर कर सकती है। सोचिए जरा, एक भक्त है, रोज मंदिर जाता है, घंटों जप करता है, व्रत उपवास करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह भाव आने लगता है, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझसे ज्यादा धर्म किसी का नहीं, बाकी सब तो ढोंगी है। और फिर वही भक्त जो भगवान के चरणों में झुकना चाहता था, अपने ही अहंकार के बोझ से उठ नहीं पाता। संत कबीर ने चेताया था, भक्ति का मार्ग आसान नहीं, यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। भक्ति में अहंकार आ जाए तो भक्त पतन की ओर चला जाता है। आज हम इसी खतरनाक सच्चाई का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे भक्ति कब अहंकार बन जाती है, संतों ने हमें क्यों चेतावनी दी थी, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं। यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, यह आत्म दर्पण है। यह कहानियां होगी संतों की, अनुभव होंगे भक्तों के, और गहराई होगी गीता और उपनिषद की। भक्ति में अहंकार कैसे घुस जाता है, इसका एक अद्भुत उदाहरण तुलसीदास जी के समय का है। कहते हैं, एक साधु थे, वह बड़े गर्व से कहते थे, मैं रोज राम का नाम लेता हूँ, मेरी तरह सच्चा भक्त कोई नहीं। उनकी वाणी में राम का नाम था, लेकिन हृदय में मैं का अहंकार। एक दिन तुलसीदास जी से उस साधु का सामना हुआ। साधु ने बड़ी शान से कहा, तुलसी, मैं रोज 1000 बार राम का नाम लेता हूँ, बताओ मुझसे बड़ा भक्त कौन है। तुलसीदास जी शांत मुस्कान के साथ बोले, राम नाम लेना अद्भुत है, लेकिन अगर उसी राम नाम से तुम दूसरों को छोटा समझने लगे तो यह भक्ति नहीं, अहंकार है। तुलसीदास ने समझाया, राम का नाम तुम्हें विनम्र बनाए, दूसरों के प्रति करुणा जगाए। अगर राम नाम भी घमंड का कारण बन गया तो यह राम से दूर कर देगा। तुलसीदास का यह संदेश सिर्फ उस साधु के लिए नहीं था, यह हर उस भक्त के लिए है जो अपनी साधना की गिनती बताने लगता है, अपनी पूजा का प्रदर्शन करने लगता है। भक्ति गिनती से नहीं, समर्पण से होती है। संत कबीर ने तो साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, पढ़ गढ़ मूर्ख भया, धन संचय किया अनंत। कबीर कहे, यह क्या भक्ति जहाँ अहंकार हुआ प्रबल। मतलब तुम चाहे ग्रंथ पढ़ो, मंदिर बनाओ, दान दो, लेकिन अगर मन में अहंकार है कि मैंने इतना किया, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो यह असली भक्ति नहीं है। कबीर कहते हैं, भक्ति का असली स्वाद तब है जब तुम खुद को शून्य बना दो। जहाँ मैं मिटता है वहाँ ईश्वर प्रकट होता है, और जहाँ मैं प्रबल होता है वहाँ ईश्वर दूर चला जाता है। तुलसीदास और कबीर दोनों ने हमें यही समझाया। भक्ति जब तुलना का साधन बन जाती है, जब भक्त दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा मानने लगता है, तो वहीं से अहंकार जन्म लेता है। मानव मन का एक गहरा रहस्य है अहंकार। सामान्यतः जब हम अहंकार शब्द सुनते हैं तो लगता है यह धन, पद, रूप या शक्ति से जुड़ा है। यही है मटेरियल ईगो। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलते समय यह अहंकार अपना रूप बदल देता है। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो, यानी मैं सबसे बड़ा साधक हूँ, मैं सबसे पवित्र हूँ, मेरी पूजा, मेरा व्रत, मेरा नाम जप सबसे श्रेष्ठ है। यही आध्यात्मिक अहंकार भक्ति का सबसे खतरनाक शत्रु है।
अक्सर भक्त सोचने लगता है मैं भगवान का प्यारा हूँ, बाकी सब गलत है। यह भावना धीरे धीरे मन में घर बना लेती है और फिर वही भक्त दूसरों की निंदा शुरू कर देता है। उसकी पूजा ठीक नहीं, उसका भजन ढोंगे, मेरे जैसा कोई साधक नहीं। ऐसे में भक्त को लगता है कि वह भगवान के करीब जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने अहंकार के महल में कैद हो रहा है। याद रखिए, भक्ति का अर्थ है मिलन और अहंकार का अर्थ है अलगाव। जहाँ अहंकार है वहाँ दूरी है, जहाँ विनम्रता है वही सच्चा मिलन है। मान लीजिए एक भक्त रोज 108 माला जपता है, यह अद्भुत साधना है। लेकिन अगर वह हर जगह जाकर कहने लगे मैं रोज 108 माला करता हूँ, तुम कितनी करते हो, तो समझ लीजिए जब साधना नहीं रहा, वह तुलना और दिखावा बना गया। यह जब कम हुआ, अहंकार बढ़ गया। जब का मूल्य उसकी गिनती में नहीं है, उसकी गहराई और समर्पण में है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भक्ति की गिनती आप दूसरों को दिखाने लगे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा मैं इतने साल से पूजा कर रहा हूँ तो मेरा स्थान ऊंचा है? यही सबस्टल अहंकार है जिसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन संत कहते हैं यही पतन की शुरुआत है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है। मटेरियल ईगो और स्पिरिचुअल ईगो में फर्क सिर्फ वस्त्र का है। मटेरियल ईगो कहता है मैं अमीर हूँ, स्पिरिचुअल ईगो कहता है मैं भक्त हूँ। दोनों में मैं समान है और जब तक मैं रहेगा सच्चा वह यानी ईश्वर प्रकट नहीं होगा। संतों का मार्ग सीधा है। भक्ति वह है जहाँ मैं नहीं, केवल तू ही तू है। तो आइए खुद से प्रश्न पूछे, मेरी भक्ति मुझे और नम्र बना रही है या और अहंकारी बना रही है? भक्ति का अंधेरा रूप अहंकार कभी कभी मंदिर की चौखट तक पहुंच जाता है। कथा है संत मीरा की। मीरा जिनके लिए गिरधर ही सब कुछ थे, एक दिन वे मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंची, लेकिन वहां के पुजारी ने उन्हें रोक दिया। पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, तुम रानी होकर मंदिर में क्यों आती हो? तुम्हें शास्त्रों के नियम नहीं पता? भक्ति का यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं। पुजारी का स्वर कठोर था और उसमें अहंकार झलक रहा था। मैं मंदिर का रक्षक हूँ, मैं नियम जानता हूँ, मैं असली भक्त हूँ। मीरा ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुजारी जी, मैं रानी नहीं हूँ, मैं तो केवल गिरिधर की दासी हूँ। मेरी पहचान, मेरा कुल, मेरा पद सब व्यर्थ है। मेरे लिए तो बस मेरा कृष्ण है। उनके ये शब्द सुनकर पुजारी का अहंकार चकनाचूर हुआ। जो पुजारी खुद को नियमों का रक्षक समझ रहा था, उसने देखा कि मीरा की सच्ची भक्ति उसके सारे नियमों से ऊंची है। मीरा की यह कथा हमें बताती है, अहंकारी भक्त नियमों का कैदी बन जाता है, जबकि सच्चा भक्त प्रेम और समर्पण में आजाद हो जाता है। संत रविदास ने भी इसी सत्य की ओर चेताया था। उन्होंने कहा, भक्ति बिना विनय व्यर्थ है, अहंकार से ईश्वर दूर हो जाते हैं। मतलब अगर भक्ति में नम्रता नहीं है तो चाहे कितने भी साधना कर लो, कितने भी व्रत उपवास कर लो, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि भगवान को अहंकारी भक्त नहीं चाहिए, उन्हें तो विनम्र हृदय चाहिए। सोचिए, मीरा जैसी भक्ति में कोई नियम नहीं, केवल प्रेम है, लेकिन पुजारी जैसी भक्ति में प्रेम नहीं, केवल अहंकार था। और संत रविदास का यही संदेश है, भक्ति की असली आधार विनम्रता है। अगर भक्ति में विनय नहीं तो वह केवल ढोंग रह जाती है। यही है भक्ति के डार्क साइड की असली पहचान। जहाँ अहंकार प्रवेश कर जाए वहाँ भगवान अनुपस्थित हो जाते हैं। अब हम उस पाठ की ओर बढ़ रहे हैं जिसे महाभारत के मध्य में स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया। भगवत गीता का भक्ति योग अध्याय 12 में कृष्ण अर्जुन से सरल और गहन भाषा में बताते हैं सच्ची भक्ति कैसी होती है और कौन सा भाव उसे बिगाड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, उन भक्तों में स्थान है जो किसी से द्वेष नहीं रखते, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हैं और करुणा रखते हैं। ऐसे हृदय में अहंकार नहीं रहता।
अद्वेष्टा सर्वभूताना, बिना द्वेष के। गीता साफ कहती है, सच्ची भक्ति में कोई नफरत, कोई निंदा नहीं। क्यों? अहंकार अक्सर आलोचना से जन्मता है। मेरी भक्ति श्रेष्ठ, उसकी भक्ति घटिया, यही द्वेष है। मैत्र करुण एवच, मैत्री और करुणा भक्ति का प्रमाण दूसरों के प्रति सहानुभूति है। यदि आपकी साधना दूसरों के प्रति कठोर होती है तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। संतुष्ट संतत योगी, संतोष और समता। गीता बार बार समत्व का आग्रह करती है। सुख दुख में समान रहना। अहंकार वाली भक्ति सुख को पकड़ने की होती है, समर्पित भक्ति उसे पार कर जाती है। अखिल मिलाकर कृष्ण का संदेश, जो अहंकार रहित है वही मेरा सच्चा भक्त है। यह अहंकार रहित का शाब्दिक अर्थ है नियंत्रण की कोशिश छोड़ देना, स्वयं को सीमित मानना बंद कर देना। समर्पण बनाम नियंत्रण। अगर आप भक्ति को एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान, यह नियंत्रण है। समर्पण में मेरा नहीं रहता, वह केवल तू ईश्वर रहता है। जब अर्जुन ने पूछा कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कृष्ण ने बताया कि भक्ति वही है जिसमें अहंकार ना हो, और उसने गुणों की सूची दी जो अहंकार को नष्ट करते हैं। करुणा, समता, परोपकार और संयम। अब लौट कर देखिए, तुलसीदास का साधु, कबीर की चेतावनी, मीरा की निस्वार्थ भक्ति, ये सब गीता की भाषा में कहे तो वही बात है। भक्ति जो अहंकार को मिटा दे वही सच्ची भक्ति है। वह जो अहंकार को बढ़ाए वह अंधकार है। आज भी हम देखते हैं भक्त मंदिरों में झगड़ते हैं। कोई कहता है मेरी जाति की पूजा सही है, कोई कहता है मेरा पंथ ही सर्वोच्च है, कोई कहता है मैं रोज इतना जप करता हूँ, तुमसे बड़ा भक्त हूँ। क्या आपने गौर किया है, भक्ति जो हृदय को नम्र बनाती है वही कभी कभी घमंड और दीवारों का कारण बन जाती है। भक्ति अगर जोड़ने की जगह तोड़े तो वह भक्ति नहीं, अहंकार है। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या कभी आपको लगा कि आपकी भक्ति आपको दूसरों से बड़ा बना रही है या सच में ईश्वर से जोड़ रही है? अगर आपकी साधना में मैं ज्यादा है और वह ईश्वर कम है तो ध्यान रखिए, यह भक्ति नहीं, आध्यात्मिक अहंकार है। ईगो सिर्फ धन दौलत या शक्ति में नहीं आता, ईगो भक्ति के वस्त्र पहनकर भी आता है। कोई कहता है मैंने इतने वर्षों तक साधना की है, कोई कहता है मैं नियम का पालन दूसरों से बेहतर करता हूँ। ये सब लेयर्स है अहंकार की, और जब तक ये लेयर्स नहीं उतरती तब तक आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। कितनी बार हमने देखा है कोई साधारण माँ जिसके पास न बड़ा ज्ञान है न मंत्रों की गिनती, पर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं जब वह राम नाम लेती है। वही बड़ा पंडित, बड़ी पूजा करने वाला दूसरों को नीचा दिखाने में लगा है। बताइए किसकी भक्ति में ईश्वर ज्यादा निकट होगा, उस माँ की सच्चाई में या उस पंडित के अहंकार में? याद रखिए, गीता कहती है अहंकार रहित ही मेरा सच्चा भक्त है। तो अब अपने भीतर पूछिए, मेरी भक्ति मुझे ऊपर उठा रही है या अलग कर रही है? क्या मैं ईश्वर से जुड़ रहा हूँ या सिर्फ अपनी छवि बना रहा हूँ? भक्ति का असली रंग है विनम्रता, दया और समर्पण। अब हम देखेंगे इनर गेम ऑफ ईगो। जैसे भक्ति का सबसे पहला दुश्मन है तुलना। कोई कहता है मैं रोज 21 माला करता हूँ, वो तो सिर्फ 5 माला करता है। कोई कहता है मैं तो व्रत पूरे नियम से करता हूँ, बाकी ढोंगी है। यह तुलना धीरे धीरे भक्त के भीतर एक विष की तरह फैल जाती है। भक्ति का नेक्टर यानी अमृत अहंकार के जहर में बदल जाता है। गुरु की शरण में जाना भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है, लेकिन जब भक्त अपनी गुरु भक्ति को दिखाने लगे तो वहीं से गिरावट शुरू होती है। देखो मैं अपने गुरु के चरणों में कितना झुकता हूँ, मैंने गुरु की इतनी सेवा की है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे सच्चा प्रेम छुपा होता है, जहाँ दिखावा है वहाँ प्रेम नहीं अहंकार है। भक्ति का तीसरा जाल है चमत्कारों की चाह। कई लोग साधना सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाए। कोई कहता है मुझे दर्शन हुए, कोई कहता है मेरे हाथ से लोग ठीक हो जाते हैं, यह अनुभव आते हैं। पर अगर अहंकार बढ़ा
तो वही साधना पतन का कारण बनती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए साधना करो, चमत्कारों के लिए नहीं। चमत्कार तो रास्ते के खिलौने हैं। भक्ति का सबसे सबटल पॉइजन है ज्ञान का अहंकार। कई भक्त यह मान लेते हैं कि उन्होंने सब जान लिया है। वे दूसरों को तुच्छ समझते हैं। मैं वेदांत जानता हूँ, बाकी मूर्ख है। मैं असली मार्ग पर हूँ, बाकी सब गलत है। कबीर कहते हैं, ज्ञानी बड़ा न होए, ज्ञानी होए विनीत। ज्ञान अहंकार से जो बढ़े उसका ज्ञान अधूरा है। ज्ञान जो विनम्र न बनाए वह अज्ञान है। एक भक्त गर्व से कहता था, मैं रोज इतने घंटे साधना करता हूँ। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तू सचमुच साधक है तो तेरा अहंकार कहाँ गया। उस भक्त के चेहरे पर मौन छा गया। साधना की गिनती नहीं, भक्ति का भाव मायने रखता है। भक्ति का उद्देश्य ईश्वर को पाना है, न कि दूसरों से बड़ा बनना। याद रखिए, भक्ति अगर मैं को बड़ा करे तो भक्ति नहीं, ट्रैप है। संतों ने कहा है, जब उतना ही पवित्र है जितना वह छुपा रहे। अगर आप हर किसी को बताते फिरे कि मैं इतना जप करता हूँ तो अहंकार बढ़ेगा। हर कोई अपने स्तर पर ईश्वर की तलाश में है। कोई भजन गाकर, कोई ध्यान लगाकर, कोई सेवा करके। अगर आप दूसरों की भक्ति को छोटा मानते हैं तो आप खुद गिरते हैं। संत रविदास कहते हैं, विनय बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति में नम्रता वह सोना है जो पूरे साधन को खरा बनाता है। गुरु अहंकार काटने वाली तलवार है। गुरु के सामने अगर आप अपने मैं को झुका दें तो अहंकार टिक ही नहीं सकता। भक्ति का चरम उस समय प्रकट होता है जब इंसान अपमान, तिरस्कार और कष्ट को भी प्रसाद मान ले। संतों ने हमें यही सिखाया कि सच्ची भक्ति समर्पण न कि सम्मान की अपेक्षा है। एकनाथ महाराज की कथा अत्यंत गहरी है। एक दिन वे गंगा स्नान के बाद लौट रहे थे। रास्ते में कुछ शरारती लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने उन पर कीचड़ फेंकी, किसी ने गालियां दी, पर संत एकनाथ मुस्कुराए। वे शांत भाव से बोले, ये भी तो राम की लीला है। शायद प्रभु मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। सोचिए, जिस पर गंदगी फेंकी जाए, अपमान किया जाए, फिर भी वह कहे ये भी राम का खेल है, क्या उसमें अहंकार रह सकता है? नहीं, वह केवल प्रेम और समर्पण से भरा होता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने साफ कहा, जिस दिन भक्ति में अहंकार आया उसी दिन भक्ति की मृत्यु हो गई। यह वचन हमें झकझोरते हैं, क्योंकि आज हम भक्ति को अपनी पहचान, अपनी सुपर प्रायोरिटी का साधन बना लेते हैं। पर संत हमें याद दिलाते हैं, भक्ति जीवित तभी है जब उसमें विनम्रता जीवित हो। भक्ति का सच्चा रंग वही है जहां मैं मिट जाए और वह शेष रह जाए। अब सवाल उठता है, हम अपनी भक्ति को अहंकार से कैसे बचाएं? ये एक प्रश्न है। क्या आपकी भक्ति आपको और बड़ा और श्रेष्ठ बना रही है, या फिर वह आपको और छोटा और विनम्र बना रही है? अगर आपकी भक्ति ने आपके भीतर अहंकार जगा दिया है तो समझ लीजिए वह असली भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें आप सबके चरणों की धूल बन जाते। भक्ति का सच्चा फूल वही है जो विनम्रता की मिट्टी में उगता है। भक्ति का उजाला भी है और उसका अंधेरा भी। उजाला तब है जब भक्ति हमें विनम्र बनाती है, अंधेरा तब है जब भक्ति अहंकार का रूप लेती है। आपकी भक्ति आपको कैसा बना रही है? क्या आपकी भक्ति आपको दूसरों से बड़ा बना रही है या आपको प्रभु के चरणों की धूल बना रही है? अगर आपकी भक्ति में अभी भी मैं बाकी है तो सफर अधूरा है, लेकिन जिस दिन मैं मिट जाएगा उस दिन वह प्रकट हो जाएगा। भक्ति का रहस्य यही है, ईश्वर को पाना है तो अपने अहंकार को खोना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार सुनिए। हर बार सुनते हुए खुद से पूछिए, क्या मेरी भक्ति मुझे और विनम्र बना रही है? हर बार आपको नया उत्तर मिलेगा और हर बार आप ईश्वर के और करीब पहुंचेंगे। भक्ति वह दीपक है जो अहंकार की हवा से बुझता है और विनम्रता की शरण में सदैव जलता है।
दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपके दिल में कहीं यह सवाल उठा हो कि क्या मेरी भक्ति मुझे और विनम्र बना रही है, तो इस वीडियो को यही मत छोड़िए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी भक्तों तक पहुंचाइए जिन्हें यह चेतावनी सुनने की जरूरत है। नीचे कमेंट में लिखिए, आपके अनुसार भक्ति में सबसे बड़ा खतरा क्या है। मैं आपके विचार जरूर पढ़ूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नया रहस्य खोलें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।